एक्सरसाइज 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने अब जिस तरह हमने कोई एक्सरसाइज 9.2 की थी वैसा ही कुछ करना है। 9.2 अगर आपको याद हो उसके अंदर हमने क्या किया था, L1 ओवर L2 स्क्वायर हो रहा था और आ रहा था आगे एरिया, वो एरिया से रिलेटेड था। अब यहाँ आपके पास चीज़ आ गई है वॉल्यूम्स, तो फॉर्मूले में हल्का सा चेंज आ जाएगा। अब हो जाएगा ये क्यूब, और ये अब आपके पास वॉल्यूम की रेशियो है। तो वॉल्यूम क्योंकि लेंथ का क्यूब होता है सिमिलर टाइप्स में, तो हम उसी तरह इसको डील करेंगे। अब लेंथ्स मुख्तलिफ तरह की भी हो सकती है। रेडियस है तो रेडियस वाला फार्मूला बन जाएगा, डायामीटर है तो डायामीटर बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेसिक अगर बेस क्वांटिटी के तौर पे देखा जाए तो है तो वो लेंथ ही, तो इस वजह से। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ इन्होंने रेडियस दिया हुआ, क्लियरली मेंशन है। रेडियाई मतलब होता है दो, रेडियस सिंगुलर होता है, रेडियाई मतलब होता है अगर उसका प्लूरल होता। तो R1 ओवर R2 ये उन्होंने आपको दिया हुआ है। उन्होंने आपको कहा हुआ है कि V1 ओवर V2 निकाल लें उनकी वॉल्यूम्स की रेशियो। तो इस फॉर्मूले से हमें पता है क्या हो जाएगा, R1 ओवर R2, और क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। अब ये वाला क्वेश्चन रिवर्स में है, क्वेश्चन नंबर 2। साइड्स की रेशियो निकालनी है तो मैं इसको सिंपल लेंथ के तौर पे ही डील करवाऊंगा। L1 ओवर L2 क्यूब इज इक्वल टू V1 ओवर V2। L1 और L2 आपको निकालना है, यानी कि ये रेशियो चाहिए हमें। इस दफ़ा उन्होंने आपको दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम्स दिए हुए हैं। तो 8 ओवर 27। अब अगर आपको रेशियो निकालनी है खाली, तो ये क्यूब जो आ रहा है पावर 3 ये ख़त्म होनी चाहिए। कैसे ख़त्म होती है, जब आप दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लेते हैं, या इसको आप 1/3 पावर भी कह सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्टली भी किया जा सकता है कैलकुलेटर से। वैसे आपको पता ही होगा 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है। 27 का क्या होता है, 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। हाइट बेसिकली क्या होती है, एक लेंथ होती है, और एरियाज आपका ए होता है। तो इसमें प्रायर नॉलेज भी यूज़ होगा एक्सरसाइज 9.2 का। लेकिन सबसे पहले उन्होंने आपको वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम और एक लेंथ के दरमियान रिलेशन आपको पता ही है, यानी कि लेंथ उसका क्यूब वॉल्यूम होता है। अब यहाँ क्योंकि लेंथ एक हाइट के तौर पे दी हुई है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, H1 कर दें, H2 कर दें। V1 आपके पास क्या था, 64 ओवर 125, ये आपके पास दिया होगा। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्यूब रूट ले लेंगे। इस क्यूब रूट से क्या होगा, आपके पास सिर्फ हाइट्स की रेशो आ जाएगी। 64 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, वैसे कर लें।
तो 4/5 हो जाएगा। अगर वैसे तरीका नहीं पता तो आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से आपके पास 64 आता है। तो ये पुराना तरीका होता है। इस तरह लिख सकते हैं 4/43, नीचे आप 5/3 लिख दें, और जब आपके पास क्यूब रूट आएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ये पुराना तरीका होता था जो हम यूज़ करते थे। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना, वैसे भी किया जा सकता है। कैलकुलेटर मेरे ख्याल में मॉडर्न तरीका है, तो बेहतर वही है, इन चक्करों में ना पड़े। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट उठाएं और कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखें। तो यहाँ तक आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, आपके पास हाइट आ गई, यानी कि एक लेंथ आ गई है। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि अब आप बेस एरिया निकाल लें। आपको याद होगा एक्सरसाइज 9.2 में कि जब आपके पास लेंथ होती थी तो आप एरियाज निकाल रहे होते थे उस टाइम। तो ये एक तरह से लेंथ ही तो है। उसका क्या फॉर्मूला था? क्योंकि एरिया होता था तो स्क्वायर आ जाता था। ये तो अगर मैं स्वैप कर दूं प्लेसेस ऐसे, तो अब आप यहाँ L1 और L2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि यही है, बेसिकली हाइट ही है क्योंकि लेंथ्स हैं। तो 4/5, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये आपका आंसर आ गया। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको, तो यहाँ तक ठीक है। तो इसमें सिंपली वही वाला एक्सरसाइज 9.2 उसकी प्रैक्टिस करें और यहाँ अप्लाई कर दें।